इलेक्ट्रिक मोटर, इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे। जैसे ही मैंने वर्ड बोला इलेक्ट्रिक मोटर, आपके दिमाग में क्या आया? क्या आपने कभी देखी है इलेक्ट्रिक मोटर? कुछ बच्चे बोल सकते हैं यस सर मैंने देखी है, मेरे घर में ना फार्म हाउस है, फार्म हाउस में पंप लगा है, वाटर पंप, उसमें इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई है। कोई बच्चा बोलेगा कि मैंने सर ना कुछ फैक्ट्री विज़िट की है, वहाँ पे मैंने मोटर देखी है, इलेक्ट्रिक मोटर्स वहाँ पे भी होती हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं। यू आर राइट, आप यू आर करेक्ट। बट मैं आपको बोलूं कि अब बचपन से ही इलेक्ट्रिक मोटर के साथ खेल रहे हो। डू यू बिलीव इट? जब आप बहुत छोटे थे ना तब से ही खेल रहे हो। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपने एक ऐसी मोटर देखी होगी, राइट साइड में देखो, इस छोटी सी मोटर, आपने अपने खिलौनों को तोड़ा होगा ना। आपकी इलेक्ट्रिक कार होगी, आपका प्लेन होगा, कोई भी ऐसा खिलौना जो चलता होगा ड्यू टू बैटरी, जिसमें सेल्स चलते होंगे, उसमें ये छोटी सी मोटर होती है। और यही मोटर है इस कॉल इलेक्ट्रिक मोटर, जिसका बड़ा रूप आपने वाटर पंप में लगा हुआ देखा, फैक्ट्री में देखा, या कहीं पे भी देखा। चलो इसको थोड़ा सा ना एक्सप्लोर करते हैं, इसकी एक्सप्लोर हुई सब चीज़ को खोल देते हैं। आई डोंट नो आपने बचपन में कितनी मोटर खोली, पर मैंने तो बहुत सारी मोटर खोली, बहुत। अपने मेरे जो खिलौने आते थे ना 2 दिन में ही ख़राब हो जाते थे, क्यों? मैं सब कुछ खोल देता था। सो लेट्स डू द सेम थिंग टुडे, आज भी वही काम करते हैं। तो हमने क्या किया, इस मोटर को पूरा ओपन कर दिया। द ओनली डिफरेंस इज, जो मैंने आपको एक्सप्लोडेड व्यू दिखा रहा हूँ उसमें सिर्फ डिफरेंस यही है कि इसका जो कवर रेड है वो एक्चुअली मैंने जो एक्सप्लोड किया फोटो के अंदर इट इज़ ब्लैक। दिस इज द ओनली डिफरेंस, बस कलर डिफरेंस मान लो, अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम। ओके, इसको क्या क्या बोलते हैं? इस कवर को तो टॉप कवर होता है, ये जो कवर है ये एल्यूमिनियम का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है। दिस इज कॉल्ड द टॉप कवर, इज़ अ कवर। और ये जो बैक साइड है इट इज़ अ कवर, यहाँ पे रेड है, यहाँ पे ये ब्लैक कलर का है। और ये दो चीज़ क्या हैं? दीज आर कॉल्ड टू परमानेंट मैग्नेट्स। एक ये मैग्नेट है, एक ये मैग्नेट है, जो आप जिससे आप खेलते हो, हाँ, बार मैग्नेट, उसकी शेप जो है इस टाइप की है, सो दैट इस मोटर के इस केसिंग के अंदर ही इजीली आ पाए, इसलिए इसकी शेप ऐसी है। और मोटर के बीच में एक ये पार्ट है, दिस द एक्सल, जो ये बाहर दिख रहा है मोटर का पार्ट, राइट साइड में यहाँ देखोगे जो बाहर निकला होता है, राइट, इस इज कॉल्ड एक्सल, जो रोटेट करता है, जो आपके एक छोटे से गेयर या व्हील से जुड़ा रहता है। एंड ये एक्सल जो रोटेट करता है, इसमें 2 बियरिंग होती हैं। देखो, एक ये बियरिंग लगी हुई है, छोटी सी बियरिंग होती है, एक ये लगी हुई है जो कि यहाँ आके फंसती है इस जगह पे। और एक बैक साइड में बियरिंग है, वो ये वाली बियरिंग है जो आपको ब्राउन कलर की दिखी, वो यहाँ जाके अंदर चली जाती है इसमें। उसके अलावा एक ये पार्ट है। अब इस पार्ट को हम थोड़ा पढ़ेंगे डिटेल में। एंड इस पार्ट के बाद में एक ये छोटा सा पार्ट है जो आधा सा हल्का सा विजिबल है, एक ये पार्ट है, इसको भी समझेंगे। एंड देयर आर दीज 2 क्लिप्स टाइप की चीज़ें, इनको भी हम समझेंगे। तो बट ये क्लियर है कि एक मोटर होती है, उसमें से 2 वायर निकल रहे होते हैं, और जब हम इसको करंट देते हैं तो ये मोटर हमारी रोटेट करती है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, डजेंट मैटर, बट इट रोटेट्स। क्लियर? ओके। अब इसका ना हम ना एक डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम मीन्स इलेक्ट्रिकल डायग्राम। ये तो एक्चुअल एक्सप्लोडेड भी हो गए। सो यदि मैं इसका इलेक्ट्रिकल डायग्राम बनाऊं तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, जिसमें ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, मीन्स रेड वाली दोनों क्या है, 2 परमानेंट मैग्नेट। यदि मोटर में देखोगे तो हमारे दोनों सेम कलर की हैं, इट इज़ इन ब्लैक कलर, यहाँ पे रेड कलर में देख, एक मान लो नॉर्थ है तो एक साउथ है। ये जो पार्ट दिख रहा है बीच में ABCD, ये जो पार्ट दिख रहा है लाइट ब्राउन कलर का, वो कौन सा पार्ट है? वो ये वाला पार्ट है। ये जो 3 पार्ट में दिख रहा है, यहाँ पे 3 है। अब ये क्यों 3 है और इसका डिज़ाइन हमने सिंपल फॉर्म में बनाया है, वो क्या है वो अभी हम बात करेंगे। देन ये हमारा एक्सेल हो गया जो कि रोटेट करता है, वो ये वाला पार्ट हो गया। इसमें देखो एक्सेल के ऊपर एक ये पार्ट लगा हुआ है, इसको बोलते हैं स्प्लिट रिंग। ये एक रिंग है जो एक्सेल पे चढ़ी हुई है और यहाँ से कटी हुई है, राइट। स्प्लिट है, 2 पीसेस में डिवाइड है, 2 हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकता है, इस केस में इट इज़ इन 2 पार्ट्स। वो ये चीज़ लगी हुई है जो यहाँ इस ब्राउन और इस पार्ट के बीच में बहुत हल्का सा दिख रहा है, बहुत क्लियर नहीं है, बट दिस इज़ द रेड पार्ट। इस जो स्प्लिट पिन है, इस पर आप देखेंगे एक्स और वाई, ये क्या दिए हुए हैं? बुशेस। एक्स एंड वाई बुशेस हैं जो इसको स्प्लिट रिंग को, ये जो स्प्लिट रिंग है जो एक्सेल पे लगी हुई है, चुकी हुई है एक्सेल के साथ, जब ये एक्सेल रोटेट करेगा तो ये इसके स्प्लिट रिंग इसके साथ रोटेट करेगी, तो उसको एक पार्ट टच कर रहा है एंड दैट इज़ कॉल्ड अ बुश। तो वो ये बुश, इस केस में देखोगे एक ये वाला कॉपर का बुश हो गया, एक ये वाला बुश हो गया।
जो कि इस पार्ट को टच करेंगे, ये जो पार्ट है पतला सा, ठीक है। और कुछ बाकी तो क्या है, केसिंग है, और ये जो पिन है, ये पिन क्या है, इन बुश को होल्ड करने का अरेंजमेंट है। ये इसके ऊपर चढ़ा देते हैं, ये वाला पार्ट इधर चढ़ जाएगा, दोनों को लगा देंगे तो बुश पकड़ लेंगे। मीन्स एग्जैक्टली इसी फॉर्म में बुश इसको टच करके रखेंगे। किसको? स्प्लिट रिंग को। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं। अब इसमें से ये क्या निकल रहे हैं, 2 वायर, एक ये वायर है, एक ये वायर है, जिसको आप बैटरी से कनेक्ट करते हैं। कार की अपनी होती है ना, कार की बैटरी में बैटरी लगाते हैं, 1 2 3, इसमें कितनी लगाई, 1 2 3 4 5 बैटरीज लगाई हैं। सपोज इज अ बैटरी ऑफ योर कार, जो आप बचपन में खेलते थे रिमोट कार, वही कार है, और उसमें एक स्विच होता है नीचे, वो ये की है हमारी। तो इसमें मोटर में देखो ये 2 वायर जा रहे हैं, वही 2 वायर हैं ये। तो आपको मोटर क्लियर हो गई। दिस इज अवर इलेक्ट्रिक मोटर, और ये मोटर में जब करंट पास होता है तो ये रोटेट करती है। दिस इज द एक्सप्लोडेड व्यू, और ये उसका डायग्राम, इलेक्ट्रिकल डायग्राम हो गया मोटर का। अब देखो, चलो हम स्टार्ट करते हैं, अपनी मोटर को स्टार्ट करेंगे इसी डायग्राम में। सो हमने की को ऑन किया, जैसे ही हमने की को ऑन किया, बैटरी लगी है तो क्या होगा, करंट पास होगा। सो द करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग दिस डायरेक्शन। क्यों स्टार्ट होगा, पॉजिटिव चलता है, इसलिए पॉजिटिव से जाएगा घूम के, एंड इट विल फॉलो दिस पार्ट। ये यहाँ आया, इसने स्प्लिट रिंग को टच किया, स्प्लिट रिंग को टच होने के बाद कहाँ गया, वो इधर गया। स्प्लिट रिंग का ये पार्ट है, हाँ, ये इधर गया, फिर यहाँ से कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, फिर B2C जाएगा, फिर C2D आएगा, फिर D2Y आएगा, एंड अल्टीमेटली वापस इसी उसमें घूम के वापस यहाँ गए। सो दिस इज अवर सर्किट, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं। ये हमने जस्ट ये दिखाया हुआ है कि इस पार्ट से ये बुश यहाँ पे कनेक्टेड है, बस ये समझाने के लिए, राइट। ओके, यहाँ कोई कन्फ्यूज़न नहीं, सिंपल, वेरी गुड। नाउ ये क्या थी, परमानेंट मैग्नेट, एक उसका नॉर्थ पोल है, एक उसका साउथ पोल है। यदि मैग्नेट्स हैं तो मैग्नेटिक फील्ड होंगी, क्योंकि इट इज़ अ परमानेंट मैग्नेट, तो मैग्नेटिक फील्ड होंगी। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, नॉर्थ से साउथ। सो वी कैन ड्रॉ इट। दैट मीन्स यहाँ पे जो हमको दिख नहीं रही है आँख से, बट देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस, तो हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं। लेट्स ड्रॉ इट। तो हमने ब्लू कलर से ड्रॉ कर दिया। अब ध्यान से देखो, ये ब्लू कलर की मैग्नेटिक फील्ड है, उसके बीच में ये क्या है, एक कंडक्टर, और कंडक्टर के अंदर क्या फ्लो हो रहा है, ब्लैक कलर का करंट। दैट मीन्स अ करंट कैरिंग कंडक्टर है, किस में रखा हुआ है, एक मैग्नेटिक फील्ड में। तो मैग्नेटिक फील्ड में यदि एक करंट कैरिंग कंडक्टर रखा होता है तो क्या होता है, उस पर फोर्स लगता है, और फोर्स की डायरेक्शन हम किससे पता लगते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड यदि इस पॉइंट पे यहाँ देखें, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन राइट में, तो ये फिंगर राइट में हो गई। करंट की डायरेक्शन इधर, तो मेरी ब्लैक कलर इज द करंट डायरेक्शन, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड। सो इस पॉइंट पे देखूंगा मेरा CD, ये जो कंडक्टर है, C और D, इतना पार्ट की बात करूं तो इसमें करंट की डायरेक्शन ये, मैग्नेटिक फील्ड दिस डायरेक्शन, तो बाय लेफ्ट हैंड रूल जो ये ऊपर है, फोर्स कितना लगेगा इस पे ऊपर। अब यदि मैं AB कंडक्टर में देखूं, ये भी एक कंडक्टर है, इसमें करंट देखो, इसमें CD में तो करंट राइट साइड में जा रहा है, इसमें अपोजिट करंट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो सेम रूल लगाओगे तो करंट की डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, नीचे। अब ये देखो, एक रिंग टाइप का है जिसमें एक तरफ फोर्स लग रहा है ऊपर, एक तरफ लग रहा है नीचे। जस्ट अ मिनट, एक और कंडक्टर रह गया, BC कंडक्टर को ध्यान से देखोगे तो द डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये तो 90 डिग्री में नहीं है। दैट मीन्स जब हम सेम डायरेक्शन में करंट चलता है कंडक्टर के अंदर तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता है। दैट मीन्स BC के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा। सिमिलरली AD के अंदर यहाँ थोड़ा बहुत चल रहा होगा, यहाँ पे भी चल रहा होगा इस वाले बैंड पार्ट में। दैट मीन्स वो क्या है, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, मीन्स ना इधर फोर्स है ना इधर फोर्स है, ना इस BC कंडक्टर पे। अब फोर्स किस कंडक्टर पर लग रहा है, AB कंडक्टर और CD कंडक्टर विच इज़ पार्ट ऑफ दिस लूप, ये जो पार्ट है। अब यदि किसी चीज़ पे ऐसा फोर्स लगेगा तो क्या होगा, ये चीज़ ऊपर जाएगी, ये चीज़ नीचे जाएगी, तो ये ऐसे करके रोटेट हो जाएगा। और ये चीज़ किससे जुड़ी हुई है, ये एक्सल से जुड़ी हुई है, तो हमारा एक्सल क्या होगा, ऐसे रोटेट करेगा। क्लियर है? ओके, चलो एक काम और करते हैं, ये जो नॉर्थ और साउथ को थोड़ा डायरेक्शन बदल देते हैं। तो सपोज दिस इज साउथ, दिस इज नॉर्थ, तो अब क्या होगा, हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, चेंज हो जाएगी। सो लेट्स पुट इट ऑपोजिट साइड, नॉर्थ से निकल के साउथ जा रही हैं। पर करंट की डायरेक्शन में कोई चेंज हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ। पर यदि हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज कर दी, तो अब मैं यदि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाऊंगा, इस पॉइंट पे लगाता हूँ, तो डायरेक्शन यू विल फाइंड इधर नीचे आएगी और इस साइड ऊपर आएगी। यू कैन मेजर कर सकते हैं, देखो B
लेफ्ट साइड में हो गया, करंट की डायरेक्शन इधर हो गई, तो फोर्स किधर जाएगा, नीचे जाएगा। तो अब क्या हुआ, इस बार ये कैसे घूमेगा, फोर्स कैसे लगेगा, ये जो पार्ट है कंडक्टर इस पे ए बी पे ऊपर लग रहा है, इस पे नीचे लग रहा है, और ये दोनों क्या है, एक एक्सल के ऊपर है, तो एक्सल क्या होगा, रोटेट करेगा इस डायरेक्शन में, एग्जैक्टली ऐसे ही रोटेट करेगा। चलो इसका एनिमेटेड व्यू देखते हैं। सो ये मेरा साउथ है, ये मेरा नॉर्थ है, ये वो पार्ट है जो कि हमने यहाँ देखो हमने क्या किया, जो स्प्लिट रिंग में वेल्डेड किया हुआ है, यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा था, ये जो पार्ट है, ये जो हमने रिंग बनाई है इस टाइप से एक लूप बनाया, वो लूप यहाँ से वेल्डेड है, तो ये हमने देखो एक ट्यूब का बना दिया, कॉपर का वायर को अच्छे से वेल्डेड किया हुआ है, राइट। और ये कार्बन ब्रशेज़ हैं, ब्रशेज़ मीन्स जो कि हमने इससे टच कर रहे हैं, यहाँ पे हमने कॉपर के लिए हैं, यहाँ पे कार्बन के लिए हैं, डजेंट मैटर। लूप आया और ये हमारी बैटरी होगी, एग्जैक्टली सेम सर्किट है। नाउ लेट्स स्टार्ट। आपने बैटरी ऑन की, दैट मीन्स आपने ये प्लग ऑन किया, करंट इसमें गया, तो क्या होगा, इट स्टार्ट रोटेटिंग एंड एग्जैक्टली होगा, देखो ये साउथ है ये नॉर्थ है, तो ऐसे ही क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्योंकि करंट कैसे जा रहा है इसमें, इधर से निकल रहा है, ऐसे घूम के ऐसे आ रहा है, एग्जैक्टली सेम में हमारा है। दोबारा देखना है, लेट्स व्हाट इज अगेन। तो क्या होगा इससे, आपका जो ये स्पिंडल है, यहाँ जो स्पिंडल लगा हुआ दिस पार्ट इज स्टार्ट रोटेटिंग, विच इज ये मोटर का जो स्पिंडल बाहर निकला हुआ है ये रोटेट करना स्टार्ट कर लिया। अब एक्चुअल मोटर जो है, आप देखोगे ये जो पार्ट है या ये जो पार्ट हमने दिखाया है, हमने सिंगल बना दिया और हमने एक स्प्लिट एक रिंग ली, उसके दो पार्ट में स्प्लिट किया, दैट मीन्स एक इनकमिंग और एक आउटगोइंग। अब यदि मैं ऐसे ना इसको ऐसे बहुत सारे लगा दूं तो यहाँ से देखो, इसमें ये जो बीच वाला पार्ट है इसमें तीन पार्ट हैं, 1 2 3। ये जो ऊपर लगा हुआ ना, दिस इज़ अ कवर, ये जस्ट कवर है कि जब मैग्नेट से ना मैग्नेट के अंदर इसको असेंबल करेंगे तो मैग्नेट में चिपक ना जाए, ये जस्ट इंसुलेशन के लिए। अंदर ये जो दिख रहा है कॉपर का, तो 1 2 3, इसमें 3 है, वेयर इज इन आवर केस इट इज़ 1 ओनली। दैट मीन्स मैंने यहाँ जो स्प्लिट रिंग बनाई है, इसमें हमने 2 पार्ट किए, उसमें हमने कितने पार्ट किए, उसके 6 पार्ट किए। मीन्स ऐसे 1 2 3 में लगा दूँ तो भी सब इसी डायरेक्शन में घूमेंगे। एंड दिस बीच वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, ये जो बीच वाला पार्ट है, हम इसके n नंबर भी हो सकते हैं। ये देखो हमने, ये हमारा स्प्लिट रिंग है, यही वाली जो स्प्लिट रिंग है, ये हमारे देखो कितने पार्ट में कर दी। तो जितने मैंने ऐसे लूप इसमें यूज़ किए, देखो ये लूप्स आ रहे हैं, 1 लूप 2 लूप 3 लूप, इसमें बहुत सारे लूप हैं। तो ये जितने भी लूप्स मैंने लिए, उतनी ही मैंने क्या किया, स्प्लिट रिंग को उससे डबल पार्ट में डिवाइड कर दिया। यहाँ पे हमने 2 पार्ट्स में किया, यहाँ पे उसके यदि ये n है तो 2n पार्ट में हमें डिवाइड कर दिया। तो ये सब, ये जो स्प्लिट हैं ये सब एक दूसरे से अलग अलग है, पर ऐसे करके हमने चिपकाई हुई है कि ये अलग नहीं होंगी, ठीक है, ओके। तो दिस पार्ट, तो यहाँ क्लियर हुआ, ये सेंटर वाला पार्ट, इसको क्या बोलते हैं, आर्मेचर। वेयर एज यहाँ हमने क्या, परमानेंट मैग्नेट यूज़ की, और अब हम क्या करते हैं, जैसे जैसे मोटर बड़ी होती जाती है तो परमानेंट मैग्नेट बनाना बहुत डिफिकल्ट काम होता है, तो हम क्या करते हैं, उसकी जगह इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ करते हैं। मीन्स वो मैग्नेट जो कि, यदि ये भी मैग्नेट बन जाएगा, कॉइल के अंदर करंट पास हुआ, ये कॉइल ही तो हुए, बहुत सारे वायर्स हमने लिपेट दिए, तो इसमें करंट पास होगा, करंट पास होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, दैट मैग्नेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो एक नॉर्थ पोल हो गया, एक साउथ पोल हो गया, हमने डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे रखा है कि दिस विल क्रिएट, सपोज नॉर्थ पोल, इट विल क्रिएट साउथ पोल, और ये प्लास्टिक के फ्रेम के अंदर हमने रख दिया। और जैसे मोटर्स बड़ी होती जाती हैं, प्लास्टिक की जगह हम और डिफरेंट मटेरियल यूज़ करते हैं, हैवी मटेरियल यूज़ करते हैं। तो दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड दिस इज द आर्मेचर। और ये क्या है, स्पिंडल है, यही जो छोटी मोटर में देखोगे तो ये स्पिंडल है। इसमें देखो एक ये बेयरिंग लगी हुई है, ये वाली यहाँ से यहाँ तक एक बेयरिंग है और एक साइड बेयरिंग है, जो कि बड़ी, इस वाली मोटर में देखोगे ये बेयरिंग है, ये पीछे वाली बेयरिंग, और उसके बाद एक ये बेयरिंग है, जो बेयरिंग के बाद शाफ्ट बाहर निकला हुआ है या एक्सल बाहर निकला हुआ है। तो देखो इस बेयरिंग के बाद ये एक्सल बाहर निकला है। क्लियर हो गया, तो मोटर कैसे चलती है, क्लियर। सो नाउ यू नो कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मोटर घूमती क्यों है, बाय इट फॉलोज द रूल, कौन सा रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की वजह से ये रोटेट करती है। खाली रूल की वजह से नहीं करती, रूल से तो आपको मालूम चलता है किस डायरेक्शन में रोटेट करेगी, बट यू नो कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में यदि करंट कंडक्टर होगा, उस पर फोर्स लगेगा विच इज़ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, जिसको आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से पता लगा सकते हो। आई होप इट इज़ क्लियर, वेरी गुड।